किसी ने सवाल किया है, अगर मैं किसी और टॉपिक की बात करती थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्वास्थ्य को लेके कुछ सोच नहीं रही थी या कर नहीं रही थी, पर आपको भी ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए भी नहीं बोलती थी। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरा कोई ऐसा फेवरेट टॉपिक या नॉट फेवरेट टॉपिक नहीं है। वीडियोस बनाने का पर्पस तो यही है ना कि जो किसी की जैसे कोई समस्या है तो मैं उसको गाइडेंस दे सकूं। अब वीडियोस बनाने का मेन पर्पस तो गाइडेंस देना ही है, इसमें ये तो नहीं है कि मेरी पसंद नापसंद है। लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, अपने लिए तो नहीं बनाता हूँ मैं। और आपकी सेहत से संबंधित वीडियोस भी बनाता हूँ मैं, तो ऐसा क्या होगा कि अचानक से मेरा इसमें अब इंटरेस्ट डेवलप हो गया? ऐसा नहीं है, आपने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया है। आपने जब भी जिस भी टॉपिक पर बात करी है या सवाल किया है, मैंने उस टॉपिक पर वीडियो बनाई है। अब आपने क्या सोचा, क्यों सोचा, वो आपको पता होगा। जब भी आपने किसी भी टॉपिक पर मुझसे, चाहे कोई भी टॉपिक हो, मैंने कभी नहीं कहा कि इस टॉपिक पर मुझसे कोई सवाल ना किया जाए। तो जो भी टॉपिक्स आए मैंने उस टॉपिक्स पर वीडियो बनाई है, लेकिन स्टार्टिंग में आपका कभी भी सेहत से संबंधित इतनी बातें नहीं हुई थी। इनफैक्ट जब आपने स्टार्टिंग में भी की थी तभी मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी न्यूट्रिशन के बारे में, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ना आपने ये बताया था कि आप कुछ कर रहे हो, आपको कुछ समझ में आया है, कुछ समझ में नहीं आया। आपने उस टॉपिक पर कभी बात ही नहीं करी। तो ये कहना सही नहीं है कि मुझे टॉपिक पसंद नहीं है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगा हो, लेकिन क्यों लगा हो उसका कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेरा ये टॉपिक मोस्ट फेवरेट है और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अच्छी बात है, अगर आप कुछ कर रहे हो अपनी सेहत से संबंधित तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। सर, सब कुछ भाग्य तो नहीं होता ना, गलती भी तो करता है इंसान। इंसान ही भाग्य बनाता है, उसके कर्म ही भाग्य बनते हैं। जो भी हम कुछ करते हैं वही हमारा भाग्य बनता है। अगर हम किसी गरीब को दुख देते हैं तो वो हमारा शनि खराब कर देता है। औरतों के साथ हम धोखा करते हैं तो हमारा शुक्र खराब हो जाता है, और शुक्र की अंतर्दशा या शनि की अंतर्दशा महादशा में वो हमारा काम ख़राब हो जाता है। तो इसको एस्ट्रोलॉजी में ऐसे डिफ़ाइन किया गया है। बाकी सब कुछ इंसान ही करता है, गलती करेगा तो भाग्य है वो ख़राब कर लेता है। और अगर आप इस चीज़ को एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से ना देख के सिर्फ साइकोलॉजी की दृष्टि से भी देखें तो भी सही बात है। व्यक्ति जो करता है, अगर अपनी सेहत को लेके, सेहत की बात करें, वो केयरफुल है, जागरूक है, न्यूट्रिशन का ख्याल रखता है, एक्सरसाइज करता है, तो एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा वो स्वस्थ रहेगा। इसी तरीके से कोई व्यक्ति या पढ़ाई लिखाई पे टाइम लगाता है, स्ट्रेंजर्स के साथ चैटिंग करने में अपना वक्त ख़राब नहीं करता, तो जाहिर सी बात है उसका अच्छा करियर होगा। तो गलती तो इंसान ही कर रहा है। अजनबियों से बात करके वक्त बर्बाद करना, नशा करके अपनी सेहत ख़राब करना, तो वक्त तो वही बात है ना। इसलिए वक्त आदमी ही भाग्य बनाता है अपना। तो पापा, और पता है नफ़रत से आप खुद का ही नुकसान होता है। अच्छी बात है, आपको पता है कि नफ़रत से खुद का ही नुकसान होता है, फिर भी ये निकलती नहीं, नफ़रत जाती नहीं। नफ़रत इस वजह से नहीं जाती क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को समझ नहीं पाता तभी उससे वो नफ़रत करता है। अगर हम ये समझ जाएं कि दूसरा क्या करता है और क्यों करता है, तो फिर बहुत आसान हो जाता है दूसरे को माफ़ कर पाना। और जब माफ़ करना आसान हो जाता है तो नफ़रत अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। नफ़रत ही हम दूसरे को तब तक करते हैं जब तक हम ये समझ ही नहीं पाते कि उसका मनोविज्ञान क्या था, मनोस्थिति, मनोदशा क्या थी। क्योंकि जब हम किसी का समझ जाते हैं कि इसने क्या किया, क्यों किया, और अगर उसने अच्छे भाव से भी किया लेकिन गलत हो गया, तब भी हम उसको नफ़रत नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि चलो ठीक है गलती हो गई लेकिन इंटेंशन अच्छी थी, भाव अच्छा था। फिर दूसरी चीज़ है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि नहीं, भाव भी गलत था, तो उस भाव के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होंगे। क्या कारण हो सकते हैं, क्या सोच हो सकती है, और उस सोच के पीछे भी सोच होगी। जाहिर सी बात है समझदारी की कमी थी उस व्यक्ति में, गहराई नहीं थी उसकी सोच में, तभी ऐसा किया। अब जिस व्यक्ति की सोच में गहराई नहीं थी, समझदारी नहीं थी, तो उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। उसने तो अपनी ज़िंदगी में और भी बहुत से फैसले अपने ही खिलाफ़ किए होंगे, कम अकल होने के कारण। तो मैं यही कहना चाहता था कि ये नफ़रत जाती नहीं, ना कभी जाएगी। जैसे कमरे में गंदगी पड़ी है, वो अपने आप कभी उठ के नहीं जाएगी, उसे साफ़ करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि हम आदतें नहीं बदल सकते, अरे ये तो मेरी आदत है, ये तो मेरी फितरत है। ये सब वो लोग बात करते हैं जिनका अपने मन पे कोई काबू होता ही नहीं। लेकिन मन पे काबू क्यों नहीं होता, ये वो लोग होते हैं जो कभी अपने मन को समझ ही नहीं पाते हैं। जो अपने मन को समझ नहीं पाया वो दूसरे को भी क्या समझ पाएगा। तो बात इतनी सी है, जब अपने मन को समझना शुरू कर दिया कि हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, हम क्या सोचते हैं, उसके पीछे की सोच क्या है, क्यों सोचते हैं, अलग क्यों नहीं सोचते, गहराई में जितना हम गहराई में चले जाएंगे उतना हमें दूसरे को भी समझना आसान रहेगा। और जब हम दूसरे को समझ जाएंगे तो नफ़रत तो टिक ही नहीं सकती। अगर लोग ये समझ जाएं कि जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे आपके ने कहा कि पेरेंट्स के प्रति जो नफ़रत है वो जाती नहीं क्योंकि पेरेंट्स ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया,
तो अगर ये समझ जाओगे कि जो पेरेंट्स होते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उनका पालन पोषण कैसा हुआ है, वो कैसे लोगों की संगत में रहे हैं, उनको गाइडेंस कैसे मिली है, तो जब आपको समझ में आएगा कि इनको तो किसी ने कुछ गाइड ही नहीं किया, बस ये तो बस ऐसे ही जैसे लोग पैदा करके छोड़ देते हैं ऐसे ही छोड़ दिए, तो इनको समझदारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बस इनको इतना पता था कि पैसे वैसे कमाने चाहिए, घर चलाने के लिए शादी कर लो, पैसे कमा लो, बस वो इन्होंने कर लिया कि किसी ने अक्लमंदी सिखाई नहीं, समझाई नहीं, तो जो इनके दिमाग में आया, जो इनको ठीक लगा, इन्होंने कर दिया। तो यही होता है, लोग ऐसे ही करते हैं। अब इस बात को समझ जाओ, अच्छी बात है, नहीं तो नफ़रत करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नफ़रत करने से नुकसान तो अब नहीं है, इसलिए व्यक्ति को उसको समझो और माफ़ करना सीखो और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जो लोग नफ़रत करते हैं वो अटक के ही रह जाते हैं, उनकी लाइफ ही डिस्टर्ब और डैमेज होती है। और ये बात जो है, ये तो मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता कि नफ़रत निकलती नहीं और जाती नहीं। माफ़ कर दो, आगे बढ़ जाओ, अपने आप ख़त्म हो जाती है बात। और माफ़ करना इतना आसान है, माफ़ अपने लिए ही करना होता है, किसी के लिए थोड़ी करना होता है। अगर नहीं करोगे तो वही चीज़ें, वही बातें दिमाग में घूमती रहेंगी, इसका क्या फ़ायदा है। फिर आपने मैसेज किया है, कमर के नीचे दर्द हो रहा है बहुत, और हमारे घर में फ्रिज का रखा आटे की रोटी बनती है और सुबह बासी रोटी मिलती है और चावल खाने को देते हैं ज़्यादातर, और सब्ज़ी भी बासी होती है 3-3 दिन की। सर आप मेरे तीनों टाइम का खाना बता दो, अगर बता सको तो, कि मैं सुबह क्या खाऊं, दिन में क्या खाऊं और रात को। आम तौर पे तो लोगों के घर में फ्रिज का आटा ही होता है, क्योंकि जैसे आटा बनाते हैं सुबह एक वक्त में लोग ज़्यादातर बना लेते हैं, बार बार नहीं बनाते हैं। जिनकी फैमिली ज़्यादा बड़ी होती है उनका ख़त्म ही हो जाता है। और बासी जो रोटी होती है, बासी रोटी भी वैसे वो कई मैंने लोगों को सुना है, वो बोलते हैं बासी रोटी भी मतलब इतनी बुरी नहीं होती है, क्योंकि उसमें भी क्या नाम है, बैक्टीरिया कल्चर डेवलप हो जाता है, तो वो भी सेहत के लिए सही होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। कई लोग तो खाते ही बासी रोटी हैं, जैसे कि रात की रखी होगी तो सुबह वो फेंकते नहीं हैं, वो चाय दूध के साथ खा लेते हैं। तो जैसे दही होता है, दही में बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं, वैसे इन रोटियों में हो जाता है, जो कि बैक्टीरिया कल्चर है जो बॉडी का, उसके लिए ठीक रहता है। तो बासी रोटी इतनी बुरी नहीं होती है, लोग बताते हैं ऐसा। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा ही बासी और बदबू आ रही हो, फिर वो गलत है, फिर वो पेट ख़राब ही कर देगी। और इतने इतने दिन, 3-3 दिन पुरानी क्या ज़रूरत है खाने की, ज़बरदस्ती है क्या? अगर वो ख़राब हो गई, अगर कोई चीज़ फ्रिज में रखी है तो वो ख़राब नहीं होती है वैसे। और लेकिन अगर फ्रिज में नहीं रखी है तो उसका टेस्ट ख़राब हो गया, कड़वा हो गया, खट्टी होगी, बदबू आ रही है, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए ऐसी। और आपने पूछा मैं आपको खाने का बताऊं कि क्या खाना है। अब क्या ही बताऊं मैं आपको खाने का, क्योंकि आप जब खुद ही बोल रहे हो कि हमारे घर में इतना बासी है, ये सब चलता है, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बस मैं तो यही कहूँगा आपको कि आप जो खाते हो थोड़ा खाओ, कम से कम खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पचाओ, प्याज टमाटर का इस्तेमाल करो। और भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं अलग अलग वीडियोज़ में, तो आप उन चीज़ों को लिख सकती हैं या याद कर सकती हैं, और उनको धीरे धीरे अपनी खाने पीने में शामिल करें। जैसे मैंने बताता हूँ, ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े भिगो के खाओ, कोई फ्रूट खाओ, प्याज टमाटर हो गए, ये जो लहसुन हो गया, मेथी दाना हो गया, ये जो चीज़ें होती हैं थोड़ी थोड़ी, जीरा अजवाइन हो गया। और अब सर्दियाँ आ जाएंगी तो सर्दियों में गाजर हो गई, ये इसको सलाद के तौर पे आप खाओगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कम मात्रा में खाना चाहिए। और अरबी की सब्ज़ी बनती है ज़्यादातर, और भिंडी की लगातार 3 दिन, और मसूर की दाल, दाल में कोई तड़का नहीं होता, बस पानी और दाल, ऐसा ही कद्दू में कुछ नहीं होता, नमक ही नमक। पहले रोज़ आलू बनते थे। देखिए ये सब चीज़ें जो होता है ना, अब बन रहे हैं, अब आपकी कोई सुन नहीं रहा, आप खुद बना नहीं सकते हो, तो बस कम मात्रा में खाना चाहिए। अरबी होगी, भिंडी होगी, ये सब कम मात्रा में खाओ। कोई ज़रूरी नहीं है ना कि आपको बहुत सारी मात्रा में लेना है। और कोई तड़का नहीं होता, वो तो तड़का तो स्वाद के लिए ही होता है। मैं तो खुद कितनी बार कहता हूँ कि ये जो भी चीज़ें होती हैं, वो जो कच्ची अगर डाली जाए ना, उसका बेनिफिट होता है। जैसे लोग क्या करते हैं, जीरा अजवाइन है या प्याज टमाटर होता है, तो वो जब सब्ज़ी बनाते हैं या कोई भी दाल सब्ज़ी बनाते हैं, तो उसमें प्रेशर कुकर में डाल देते हैं, तो वो बेसिकली सारी की सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब डैमेज कर देती हैं। इससे बढ़िया तो ये है कि सिंपल दाल बना ली, और उसके बाद में वो जो चीज़ें हैं वो उसमें शामिल कर ली, जैसे जो भी चीज़ आप डालना चाहते हो, और उसके बाद में उसको, जैसे प्याज टमाटर, वो कच्चा खाया जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आलू रोज़ बनते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आलू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं। लेकिन बात वही है कि सब कुछ थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। थोड़ी मात्रा में खाओगे तो वो सब चीज़ दवाई के तौर पे काम करती है, लेकिन मात्रा ज़्यादा हो गई तो दवाई भी फिर जहर का काम करने लग जाती है। और दूध का मैंने बताया, दूध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर पीना चाहिए, कम से कम आधा गिलास। अगर आधा गिलास आपको लगता है तो आधे का आधा कर लो, लेकिन दूध इम्पॉर्टेंट है। और दही है, जो दही की मात्रा थोड़ी रखो, लेकिन वो भी यूज ज़रूरी है, क्योंकि वो दही जो है वो आपके अंदर का जो बैक्टीरियल कल्चर है उसको ठीक करता है, जो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए। लेकिन कम मात्रा में ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू।